तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखे होंगे कि आप रोड पर जाते हैं और रोड पर जाते हैं, अगर किसी को आपसे टाइम पूछा तो आप उसे टाइम बता देते हैं। तो जो पूछा टाइम वो बोल देता है थैंक्स। तो आप सोचते रह जाएं कि वो थैंक्स बोला तो हम क्या बोलें। आप किसी को किसी तरह से मदद कर देते हैं तो वो जो व्यक्ति है जिसको मदद किए वो बोल देता है आपको थैंक्स या थैंक यू वेरी मच। तो आप चुप रह जाते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, आखिर वो बोला थैंक्स तो, या थैंक यू बोला तो हमें क्या बोलना चाहिए। आप जैसे कि स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप किसी को पेन की मदद कर दिए तो जो जिसको मदद किए वो बोल देता है आपको थैंक यू या थैंक्स या थैंक यू वेरी मच या मैनी मैनी थैंक्स टू यू, इस तरह से बोल देता है। लेकिन आप चुप हो जाते हैं। तो आखिर आप चुप क्यों हो जाते हैं? आपको तो कुछ बोलना चाहिए। ये सेंटेंस जैसे कि आपके माइंड में होना चाहिए। आप किसी को मनी प्रॉब्लम है, आप उसको पैसा दे दिए, वो व्यक्ति आपको बोला थैंक्स या थैंक यू, तो आप चुप हो जाते हो। आखिर इस कंडीशन में आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। आपको थैंक्स बोला तो आप क्या बोलिएगा, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए। जब आपके सामने वाला आपको बोला कि थैंक यू तो आप क्यों चुप हो जाते हो, आप क्यों नहीं बोलते हो इंग्लिश में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको कोई गलती से भी थैंक्स बोले या आप किसी को हेल्प किए आपको थैंक्स बोले, आप कोई रोड पर गिर गया हो व्यक्ति आप उसे उठाएं तो वो थैंक्स बोले, या आप किसी रोड पर जा रहे हैं आप किसी को आप क्या बोलते हैं उसे रिसीव कर लें कि चलिए मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ आपको, वहाँ जाने के बाद आपको थैंक्स बोले तो आपको क्या बोलना है। आप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इस कंडीशन में जो भी हो तो उसको क्या बोलें, और कोई भी थैंक्स बोले तो हम उसको कैसे रिप्लाई दें। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर आपके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो व्यक्ति है बेचारा बेसहारा है, ठीक, और एक व्यक्ति है जो अमीर है। तो उस बेसहारा को देखकर ये जो व्यक्ति था ये कह सकते हैं कि $50 नहीं, $50 नहीं, $500 दिया, ठीक, $500। तो ये बेचारा खुश हो गया, ठीक, ये व्यक्ति था बेसहारा व्यक्ति, ये खुश हो गया, ठीक। तो इसके मुंह से निकला थैंक यू या थैंक्स निकला, इसके मुंह से थैंक्स निकला या मैनी मैनी थैंक्स टू यू, इसका मुंह से ये निकला, इसके मुंह से ये निकला। तो ये जो पैसा दिया, इसको पैसा देने वाला को थैंक्स बोला, तो ये जो व्यक्ति है ये क्या बोलेगा, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। एक तो एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ लेकिन कुछ सेंटेंस है, आप देख लीजिए। अगर आपको जैसे अगर आप किसी को छोटा हेल्प किए, आप हैं जो अमीर आदमी हैं, ठीक, आप जानते हैं कि आप अमीर आदमी हैं। अगर आप किसी को छोटा हेल्प किया और वह थैंक्स कहा तो आप क्या कीजिएगा। जैसे कि आप किसी को हेल्प किए हैं, ठीक, छोटा सा हेल्प किए, किसी को टाइम बता दें, किसी को भोजन दे दें, किसी को ₹2 दे दें, किसी को ₹3 दे दिए, किसी को साइकिल से जा रहे हैं आप उसको हेल्प कर दिए, आप किसी तरह से आप गिरा व्यक्ति को उठा कर दिए, तो इसका छोटा सा हेल्प है। तो कई प्रकार का हेल्प होता है, बड़ा भी हेल्प करें तो थैंक्स बोलेंगे ही। तो अगर आप किसी को छोटा हेल्प किए वह आपको थैंक्स बोला तो आप चुप हो जाते हैं, आपको तो कुछ बोलना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप क्या बोलिएगा, ठीक। आप समझ गए, कोई आपका हेल्प किएगा थैंक्स बोला तो आप क्या बोलिएगा। तो देखिए, आपको बोलना है जैसे अगर आपको कोई हेल्प किया, सॉरी, आप किसी को हेल्प किए और आपको वो थैंक्स बोला, आप चुप हो गए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चुप रहिएगा तो ये अभद्र साबित होगा या आप घमंडी कहलाइएगा, ठीक। अगर आपको कोई थैंक्स बोला, अगर आप चुप हो गए तो उस व्यक्ति के लिए अभद्र साबित होगा या कह सकते हैं कि आप एक घमंडी पर्सन कहलाइएगा।
तो आज के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको चुप नहीं रहना है, आपको कुछ सेंटेंस बोलना है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप घमंडी या उनके लिए अभद्र साबित हो सकता है या होगा ही, हो सकता नहीं होगा। तो आप क्या बोलें? तो देखिए, आपको कुछ सेंटेंस बोलना है। अगर आपको कोई थैंक्स बोले, ठीक, वो सेंटेंस कौन है? तो ये जो सेंटेंस है ये पॉपुलर सेंटेंस है, ये बहुत जगह बोला जाता है। तो अगर आपको कोई थैंक्स कहे तो उनको बोलना है इट्स ऑल राइट। क्या बोलना है? इट्स ऑल राइट। आप इस तरह से बोल सकते हैं। और एक और सेंटेंस है जिसको कह सकते हैं मेंशन नोट, या एक और है वेलकम या यू आर वेलकम। तो आप इन सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक का यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको करना है इट्स ऑल राइट, जैसे कोई बोलता है थैंक यू, तो आप बोल सकते हैं इट्स ऑल, इसका मतलब होता है सब ठीक है। और एक होता है मेंशन नोट, आप किसी को हेल्प किए, आपको बोला कोई थैंक्स, तो आप बोल सकते हैं मेंशन नोट, कोई बात नहीं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। या वेलकम या यू आर वेलकम बोल सकते हैं। इससे यह होता है कि आप वेलकम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आए, ठीक, गेस्ट हैं और अब वो जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना उन्हें कि फिर आइएगा ताकि हमें सेवा करने का मौका मिले। इसका भी मतलब यही होता है कि वेलकम, आपको फिर ऐसा मदद आए कि मैं आपकी सेवा करने का लायक हो सकूं। तो वेलकम या यू आर वेलकम, या कह सकते हैं कि मोस्ट वेलकम भी बोल सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक। तो आप तीनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट या मेंशन नोट या वेलकम या यू आर वेलकम। देखिए ये लिखा हुआ है यू आर, ठीक ना, यू आर, देखिए शॉर्ट फॉर्म है यू आर का। यू आर का क्या फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म। ये यू आर लिखा हुआ है, यू आर वेलकम लिखा गया है, यू आर, इसको शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट, मेंशन नोट या वेलकम। कब? जब आपको कोई थैंक्स बोले, ठीक। तो आप इस कंडीशन में आप तीनों वर्ड का यूज, और भी ऐसा सेंटेंस है जो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉपुलर है, आप ये तीनों का वर्ड का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित है, ठीक। तो आज के बाद अगर आपको कोई थैंक्स बोले तो तीनों में से वर्ड जरूर यूज करें। अगर नहीं कीजिएगा तो घमंडी या उनके लिए अभद्र साबित हो सकता है।